हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर। आपने देखा होगा NIRF, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया रैंकिंग आया है, दैट इज अबाउट बी स्कूल्स। ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली वी वर गेटिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बी स्कूल की रैंकिंग आती थी। ठीक है दोस्तों, रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण काम से करती है फॉर एनी बी स्कूल और फॉर एनी स्टूडेंट लाइक यू एंड मी। आपको अगर कोई बी स्कूल में पढ़ने जाना है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई आपको रैंकिंग में कौन सी कॉलेज मिल रही है, आप सबसे अच्छी रैंक की कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगे। यस और नो? सो बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोई कॉलेज का रैंकिंग, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर पे डिसाइड होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू डूइंग अ बी स्कूल प्रोग्राम इज वेरी सिंपल। वन, are we going to get a good academic support by that particular college or not? There are a lot of universities which are taking a lot of hefty money. Are they providing good quality of faculty members or not? At the same time, there are a lot of government universities. Yes or no? ठीक है भाई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरीके के फैकल्टी का क्राउड अवेलेबल है, whether they are putting right kind of efforts or not, this is primarily decided by ranking. दोस्तों, रैंकिंग के अलावा एक और प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रीडिटेशन। ठीक है, दिस एक्रीडिटेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, विच इज सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे एफर्ट देखे जाते हैं कॉलेज के लिए, और जनरली वो 5 या 6 साल का एक टेन्योर होता है, एक हॉराइजन होता है, उसके बेसिस के ऊपर एक्रीडिटेशन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा नैक करके एक रैंकिंग आती है, एक्रेडिटेशन आता है, वहां पे ग्रेडिंग मिलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये जो रैंकिंग होती है दैट इज ऑन अ ईयर बेसिस। ओके, सो आपके सामने आज मैं 2 महत्वपूर्ण रैंकिंग लेकर आया हूं। एक है NIRF का रैंकिंग और दूसरा है इंडिया टुडे या बिजनेस टुडे का रैंकिंग। इंडिया टुडे या बिजनेस टुडे, दैट्स अ प्राइवेट रैंकिंग। ओके, NIRF इज अ गवर्नमेंट बेस्ड रैंकिंग। दोस्तों, आपको एक और चीज मैं बता दूं, इस रैंकिंग में जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट करती है उसी का रैंकिंग बनता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता उसका रैंकिंग बनता नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज कॉलेजेस व्हिच आर नॉट देयर इन द रैंकिंग, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रैंकिंग, क्या पैरामीटर और स्टेट वाइज, जोन वाइज कौन से अच्छे कॉलेजेस है। एक सेशन में you are going to get complete idea about all the important B schools in the country, कहां जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसका पूरा गाइडेंस you are going to get in this video. ठीक है, I hope all of you are ready to start this entire journey. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आज जो हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारी कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले, बहुत सारे बी स्कूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और उन सभी बी स्कूल्स में यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। सडन बी स्कूल्स विल गिव यू MBA, सडन बी स्कूल्स विल गिव यू PGDBM। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? PGDBM और MBA, क्या अंतर बनेगा? दोस्तों समझिए, कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है दोस्तों। एक चीज समझ लीजिएगा, आपको अगर जो भी MBA कॉलेज में पढ़ने जाना है, दैट इज यू वांट टू गेट इनटू अ बी स्कूल, मेक श्योर दैट बी स्कूल इज AICTE approved. Okay, that's very important because that's a body which is a regulatory body for a B school. Simple. Yes or no? That's number 1. Number 2, the university run programs are giving you MBA. Okay, so few years back IIMs have not turned out to be universities. Okay, they turn out to be university from 2018 onwards. So 2018 के पहले जितने भी बच्चे वहां पढ़ते थे, कोई भी IIM में, they were giving only PGDBM. Okay, they were not giving MBA. ओके, बट आप जिस सिटी में रहते होंगे वहां पे कोई लोकल यूनिवर्सिटी होगी, वो यूनिवर्सिटी आपको MBA का डिग्री देगी। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि भैया MBA और PGDBM में फर्क तो वैसे कोई नहीं है,
जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज होगी वो आपको एमबीए देगी, दैट्स अ मास्टर्स डिग्री। जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड नहीं होगी वो आपको इंडिपेंडेंट कोर्स देगा, डिप्लोमा कोर्स, विच इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो एआईसीटी अप्रूव्ड हो तो पीजीडीपीएम हो या एमबीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर सेम। अब आप समझ सकते हैं अहमदाबाद विच इज टॉप रैंक, ठीक है, और आपके यहाँ पे कोई लोकल यूनिवर्सिटी है वो आपको एमबीए का डिग्री देती है, तो दोनों में कंपैरिजन का कोई स्कोप ही पैदा नहीं हो रहा है। ये सुनो, अब आईआईएम अहमदाबाद आपको पीजीडीपीएम भी दे दे तो भी प्लेसमेंट्स आर ऑसम। ये सुनो दोस्तों, इन दिस session I'm talking about ranking. In the future sessions I'm going to talk about placements at varieties of the B schools. ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको एंड बड़ा फायदा होगा। चलिए ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले it is India ranking 2021 was published by our education minister धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये निकाला था, NIRF का रैंकिंग है ये। एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिजनेस टुडे बी स्कूल रैंकिंग और इंडिया टुडे बी स्कूल रैंकिंग, दैट्स द सेम ग्रुप, ओके, दैट्स द सेम ग्रुप, ओके ग्रेट। NIRF के पैरामीटर्स क्या है वो पहले देख लेते हैं, ये सुनो, और उसके बाद वो पैरामीटर के अंदर वेटेज क्या है वो आपके सामने है, और यहाँ पे आपके बी स्कूल दैट इज बिजनेस टुडे का बी स्कूल रैंकिंग के पैरामीटर क्या है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखेंगे क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो देखते हैं टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि भाई टीचर्स कितने हैं, लर्निंग कितनी हो रही है और रिसोर्सेज कितने उनके पास, सो दैट इज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, दैट्स नंबर 1। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना बेहतर है, ठीक है। कंबाइंड मैट्रिक ऑफ फैकल्टी विद पीएचडी, कितने फैकल्टीज है जो पीएचडी वाले हैं, ये सुनो, और क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको मिलते हैं और उनमें से कितना परसेंटेज यूटिलाइज करते हैं। नाउ दिस इज directly applicable to your learning, your experience on academic side। आपके academic side के experiences में आपको मदद करेगा कि आपकी लाइब्रेरी कैसी है, वहां पे रिसर्च प्रपोजल कैसे आते हैं, टीचर्स को इंडस्ट्री का रिसर्च रिलेटेड कोई नॉलेज है कि नहीं, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो टीचर्स है उनके बीच में रेशियो मजेदार है कि नहीं, वेदर टीचर इज एबल टू पर्सनल अटेंशन और नॉट, दिस इज व्हाट अवेलेबल हियर। Then comes the second front, which is research and professional practice. In higher education field, which is master's degree, this is very important. I believe that the teachers who are able to do new research, they are able to know what is happening in the world, they are able to provide in context knowledge about management. Yes or no? अभी दुनिया में है ना मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड होने लगा है, सर्विस सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। नाउ योर टीचर हु डजंट हैव एन एक्सपीरियंस टुवर्ड्स लेट्स से सर्विसेज सेक्टर और द एंटायर ग्रुप ऑफ फैकल्टीज, ठीक है, दे डोंट हैव द नॉलेज अबाउट हाउ सर्विस सेक्टर्स आर शेपिंग अप, ठीक है, एंड व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग। इफ दे डोंट डू रिसर्च इन इट, हाउ विल दे आर गोइंग टू ट्रेन यू अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। यस और नो, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या 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 पैरामीटर है, उनके पब्लिकेशंस कैसे हैं, ठीक है, पब्लिकेशन का क्वालिटी कैसा है, कैसे जर्नल्स में पब्लिश हुआ, ये सुनो, टॉप रैंकिंग जर्नल में पब्लिश हुआ क्या, ठीक है, आईपीआर क्या मिला, पेटेंट क्या मिला। अब आप पूछेंगे सर मैनेजमेंट फील्ड में पेटेंट और आईपीआर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, वैसे तो जरूरत पड़ता नहीं है, पेटेंट इतना लगता नहीं है, ठीक है, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो लग सकता है ना, कॉपीराइट हो गया, ये सुनो, कोई ना कोई ऐसे विचार प्रेजेंट करे जो महत्वपूर्ण बन जाता है, और उनके फुटप्रिंट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स क्या करे, प्रोफेशनल एसोसिएशन कैसे है, कौन सी कंपनीज को ये कंसल्टेंसी देते हैं, ये सब पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। दिस टॉक्स अबाउट योर क्वालिटी ऑफ योर एजुकेशन, ठीक है, द फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, ठीक है, जो आपको यहां से मिलेगा, और दिस इज मोर अबाउट योर ऑपरेशन साइड ऑफ इट, कि आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है। उसके अलावा पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब इंक्लूसिविटी में स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, विमेन आर बीइंग प्रेजेंटेड इन अ गुड नंबर और नॉट, इकोनॉमिकली एंड सोशली, यू कैन से चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए क्या काम किया, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को पीएचडी दी, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पैरामीटर जो यूज होता है वो है टीचिंग लर्निंग वाला, 30% का वेटेज दिया गया है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस का 30% का पार्ट दिया गया है। हाउएवर
जब परसेप्शन के बारे में एक बात है, ठीक है, विच इज ओनली 10%। परसेप्शन का मतलब हो गया जो स्टूडेंट्स, ठीक है, वहां पढ़ते हैं और जो लोग ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं उनका फीडबैक, टीचर्स का परसेप्शन, इंडस्ट्री का परसेप्शन। हालांकि हम लोग इसको जनरली प्लेसमेंट के नजरिए से तोलते हैं। ये सुनो, बी स्कूल का वजूद क्यों है? बी स्कूल में हम इतना पैसा देते हैं, 25 lakhs 30 lakhs का पैकेज देते, मतलब वी आर पेइंग मनी एज फीस टू दिस कॉलेजेस बिकॉज वी वांट प्लेसमेंट्स। और यहाँ एनआईआरएफ में प्लेसमेंट का वेटेज काफी कम है। अदरवाइज ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, उन सबके वेटेज आर रिजनेबली गुड। इफ आई लुक एट बी स्कूल, दैट इज बिजनेस टुडे का बी स्कूल रैंकिंग, वहां पे आप देखें तो प्लेसमेंट परफॉर्मेंस 250 है और लर्निंग एक्सपीरियंस भी 250 है। सबसे ज्यादा इन दोनों को वेटेज दिया। ये दोनों चीज मिलाकर 50% वेटेज। आप और मैं उन्हीं को देखते हैं, हमें तो क्या फर्क पड़ता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वहां पे लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है, फ्यूचर ओरिएंटेशन कैसा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? जैसा नो, हम बोलते भैया प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं, ठीक है, और लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेशन इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो दोस्तों, इस पैरामीटर के ऊपर एनआईआरएफ के रैंकिंग देखा जाए तो टॉप 20 ये रहे आपके सामने। नंबर 1 इज आईआईएम अहमदाबाद, नंबर 2 इज आईआईएम बैंगलोर, ठीक है दोस्तों। आईआईएम अहमदाबाद और बैंगलोर के बीच में मतलब एड़ी चोटी की लड़ाई है, ठीक है, ऐसे पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है, 83.69 और 83.48। इनफैक्ट ये दो इंस्टीट्यूट्स आर फाइटिंग फॉर टॉप रैंक्स, यू कैन से फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभार बैंगलोर टॉप में आता था, कभी कभार अहमदाबाद टॉप में आता है। प्राइमरली अहमदाबाद is at the top because of the method of their, you can say, teaching, which is case study methodology, which is a very popular methodology across the US, you can say, B schools, while you can say Bangalore doesn't go by that. Okay, Bangalore doesn't go by case study methodology. They are still going by that old method, that is lectures, quizzes, testing, ये सब होगा। और while IIM Ahmedabad generally goes with the case study methodology. Kolkata is also going by the old standard, but still they evolve. They've evolved themselves, and in certain courses they've added case studies. Okay, now compared to Indore and Lucknow, Kozhikode is coming at the top one. ठीक है दोस्तों, हम इसको वापस देखेंगे जब हम प्राइवेट, you can say, बी स्कूल की रैंकिंग देखेंगे, दैट मीन्स you can say बिजनेस टुडे की रैंकिंग देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कोझिकोड सही में ऊपर है कि नहीं, या इंदौर या लखनऊ ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वैसे है ना, इन जनरल जो एक परसेप्शन के नजरिए से देखे तो जनरली IIM Ahmedabad comes at number 1, number 2, number 3, then your XLRI Jamshedpur may come at the top rank, okay, which is generally fighting with Kolkata. Okay, IIM Kolkata or XLRI has a rivalry, which is well known rivalry, जैसे अहमदाबाद और बैंगलोर की rivalry है, ठीक है, कि कभी भी कहीं पे बैंगलोर का नंबर 1 आया ऊपर तो अहमदाबाद वाले को दिल में लगेगा कि यार ये कैसे हो गया। बट एनीवे, हम देख लेते कि हमारे पास रैंकिंग क्या है। ओके, सो लखनऊ इज एट 7, IIT दिल्ली is coming at number 5. Now you may wonder कि sir, why these IITs are at the top? One is because they are taking the score of CAT, so they are taking very competitive group of students for sure. Number 2, which is very important to note here, is that IIT are a large campus, you can say large infrastructure based institutes, ठीक है, where you are studying for your MBA program. You are also going to meet the engineering students who are doing BTech, who are doing MTech, who are doing, let's say, English ka koi course, they are doing their PhDs, and those students are in the same campus and they are connecting with each other. ठीक है, so possibly these are the factors might have supported them. Yes or no? MDI Gurugram is at number 11. ठीक है, NITI is known as Makkah for प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, सो जो लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए निटी इज द बेस्ट ऑप्शन। IIT मद्रास, रुड़की, देन IIM रायपुर, IIT कानपुर, ऑब्वियसली दिस इज coming in the top 1, IIM Trichy,
Udaipur, they are coming in the top rank. IIM Udaipur is even better than SP Jain, ठीक है, NSIBM, ऐसा इस रैंकिंग में पता चलता है. ये हमारे पास टॉप 20 है, ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर बिजनेस टुडे का रैंकिंग. बिजनेस टुडे के मुताबिक टॉप 10 ओवरऑल देखें कौन से है. IIM अहमदाबाद, देन दे आर पुटिंग कोलकाता एट नंबर 2, बेंगलुरु एट नंबर 3, SP Jain एट नंबर 4, XLRI एट नंबर 5. आप देख सकते हैं कि यहां पे इन लोगों का सबसे ज्यादा फोकस कहां पर था, प्लेसमेंट में एंड आपके लर्निंग आउटपुट पे. सो दैट मीन्स प्लेसमेंट के नजरिए से ये कॉलेजेस मे बी सुपर डुपर हिट. Yes or no? You don't find some of the colleges here. So NMIMS is coming in the top 10. ठीक है. अब मेरा मानना है कि ये प्राइवेट बॉडी है जो ये कंडक्ट करती है, विच इज अ मीडिया है, प्राइवेट मीडिया है. एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ पेड मीडिया. सो व्हेन यू फाइंड सर्टन कॉलेजेस लाइक NMIMS in the top rank, ठीक है, in the top 10, you always have a wondering, you can say, effect in your mind कि यार ये कैसे हो सकता है. ठीक है. IIM जो दूसरे IIMs हैं, ये MDI के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये FMS आ चुका तो अच्छी बात है. बट दिस IIM, you can say, कोरिकोड आ चुका है यहाँ पे. वेयर इज IIM लखनऊ, ठीक है, ओके. सो इंदौर आ चुका है, लखनऊ आ चुका है, ठीक है, बराबर. लखनऊ है नहीं, सॉरी, ठीक है, पर आपका कोरिकोड आ चुका है. वेयर इज लखनऊ, वेयर आर IIM उदयपुर, ठीक है, वेयर इज दिस रायपुर, है ही नहीं नाम. अच्छा, दे हैव नॉट इवन कंसिडर्ड IITs इन इट, ठीक है, इसमें IIT भी नहीं है टॉप 10 में, ठीक है. तो आई बिलीव देयर इज सम चैलेंज विच इज देयर, ओके, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब इनकी थोड़ी और गणित लगाते हैं, ओके. इन्होंने गणित लगाया है टॉप 10 बी स्कूल्स इन गवर्नमेंट कैटेगरी, टॉप 10 इन अ प्राइवेट. प्राइवेट में टॉप 10 में पहले नंबर पे आपका SP जैन, दूसरे नंबर पे XLRI, तीसरे पे MDI, चौथे पे SVKM दैट इज NMIMS, ठीक है, पांचवें पे IMT गाजियाबाद. आई बिलीव IMT गाजियाबाद इज फार मोर बेटर देन योर NMIMS, ओके, ठीक है. देन IMI न्यू दिल्ली, सिम्बासिस instead of management SIBM. I believe SIBM is also better than NMIMS, okay. SCMHRD, Great Lakes and TAPMI, okay. These are the top 10, while top 10 for government is Ahmedabad, Kolkata, Bangalore, Indore, Kozhikode. ये सब IIM की बात हो रही है भैया. Then FMS, Faculty of Management Studies, New Delhi is a wonderful college. Then you have IIFT, the best option available, Indian इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. दोस्तों इनके दो सेंटर हैं, न्यू दिल्ली में है और कोलकाता में है. एक नया सेंटर उन्होंने लास्ट ईयर से चालू करने की कोशिश करी थी, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट सेंटर बिकॉज दैट इज नॉट कमिंग इन द टॉप रैंक, ओके. देन यू हैव नीटी, देन यू हैव दिस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली, देन IIM शिलोंग, ठीक है. ये है आपके टॉप 10 गवर्नमेंट वाले. नाउ डज दैट मीन कि इनकी फीस कम होगी? गवर्नमेंट वाले तो इनकी फीस कम होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है. IIM हैव अंडरस्टूड दैट यू कैन से वी हैव टू टेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है. अगर हम स्टूडेंट से बहुत पैसे कमाएंगे तो ही जाकर हम स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे एंड वी आर गोइंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट. हमारे ऊपर गवर्नमेंट आकर कोई प्रेशर नहीं करेगी. ये सुनो भैया, नहीं तो गवर्नमेंट वाले को पैसा चाहिए कहाँ से? गवर्नमेंट से ही चाहिए ना. ये बी स्कूल IIM को पैसा कहाँ से चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी ऑटोनॉमी के साथ छेड़खानी जरूर करेगी, ठीक है. सो दे हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट एंड दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स. नाउ लुक एट दिस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट का रेशियो इन टॉप 1 to 25. टॉप 1 to 25 में एक जमाने में प्राइवेट इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा टॉप में हुआ करती थी, ये नो. बट अब ये रेशियो बिल्कुल उलट पलट हो गया. 2015 से 2020 में दिस इज अ बिग चेंज विच मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर ग्रोइंग इन अ बिग नंबर, ओके. वाइल इन टॉप 26 to 50 की रेंज में स्टिल द नंबर हैज इंप्रूव्ड, वाइल 51 to 75 में द नंबर हैज डिटेरियोरेटेड.
विच इज़ वेरी ऑब्वियस। ये जो नीचे वाले रैंकिंग है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी आएगी, विच मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आएगी, और वो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होगी वो आपके लोकल एरिया की होगी, एंड दे मे नॉट बी पुटिंग गुड क्वालिटी, यू कैन से पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विच आई नो विच इज़ इन बड़ौदा, ठीक है, वहाँ पे फैकल्टीज़, ठीक है, बहुत ही यू कैन से स्ट्रॉन्ग वे में नहीं है, ये सुनो, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी होनी चाहिए वो है ही नहीं। बच्चे जो पढ़ते हैं खुद अपने बलबूते पे पढ़ लेते हैं, टीचर्स का कोई स्कोप ही नहीं है वहां पे, ये सुनो। और है कितने फैकल्टीज, they have permanent faculties which are limited numbers, they don't have large number of faculty members available, so that way it is creating trouble. Okay, चलिए ग्रेट। अभी जोन वाइज देखा जाए, नॉर्थ में अगर आप रहते हो और अगर आपको नॉर्थ का पसंद है तो यू हैव एमडीआई गुड़गांव, FMS Delhi, IIFT Delhi, IMT Ghaziabad, and IMI Delhi. These are the best option available. If you are looking at west side, then you have IIM Ahmedabad, then SP Jain Mumbai, IIM Indore, Narsimhoji Mumbai, NITI Mumbai. Now there are few more like Nirma may come under this. ठीक है, Maika may come under this. This is on the western side. ठीक है, आप इसको कैसे मिस कर सकते हो, SIBM विल कम अंडर दिस, SCMHRD विल कम अंडर दिस, बराबर है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, सदर्न साइड यू हैव बेंगलुरु, IIM बेंगलुरु, IIM कोरिकोड, ठीक है, देन यू हैव IIM त्रिची, ठीक है, देन यू हैव ग्रेट लेक्स चेन्नई, यू हैव तापमी इन मणिपाल, good options. ठीक है, if you are looking at GIM, Goa Institute of Management, Goa, that's also a good option here. While on the eastern side, these are the best options. ठीक है, Kolkata, IIM Kolkata, XLRI Jamshedpur, the best option. ठीक है, Shillong is also upcoming in a big way, Kharagpur and XIM Bhubaneswar, that is XIMB is a good option. So ये zone wise आपके सामने top options है। ठीक है, अब हम ये देखें how good are these colleges, ठीक है, in terms of their you can say annual average domestic salary क्या है। अगर आप टॉप 25 रैंकिंग देखते हैं तो व्हाट इज डोमेस्टिक सैलरी, एवरेज सैलरी इज अराउंड 19.61, ठीक है, which is in 2020. Okay, while if you are at like top 26 to 50 में it is drastically reduced. So my dear students, you must work hard and get into the top ranks because you are getting double the salary. ठीक है, आप देखिए ना यहाँ पे 9 लाख, फिर ये 7 लाख और ये 5 लाख, सीधा रिडक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और आप गवर्नमेंट के पैकेजेस देखेंगे, दे आर हाई कंपेयर टू प्राइवेट, दे आर हाई कंपेयर टू प्राइवेट, which means going to colleges like NMIMS compared to IIM, ठीक है, is obviously not a good idea. Going to SIBM and you can say going to IIM, you can say that's a different scenario because in symbiosis, in NMIMS, the salary packages are not good. ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये सुनो। अब जोन वाइज देखते हैं, सबसे ज्यादा अगर आपको पैकेज कहीं पे मिलता है तो आपको है ईस्टर्न साइड पे, और वेस्ट साइड, नॉर्थ में भी इतना पैकेज नहीं है। ठीक है, आप देखिए क्या है, 12.9 ईस्टर्न साइड सबसे ज्यादा है क्योंकि ईस्टर्न साइड पे कॉलेजेस कम है, तो ये एवरेज आउट होकर वो नंबर आपको से ज्यादा दिखता है। हालांकि मेरा मानना है इट इज वेस्टर्न साइड विच इज गिविंग यू द बेस्ट ऑप्शन। द एग्जांपल टू दैट इज यू गो टू मुंबई एंड मुंबई गिव्स यू अ पैकेज ऑफ 14.2, and if you go to let's say Delhi kind of places you got a package of 10.7, and you go to Bangalore it is 9.8. दोस्तों ये जो 14.2 है, मुंबई में कितने कॉलेजेस है, यू हैव मुंबई SP Jain विच इज इन वेरी हाई पैकेजेस, ठीक है, देन यू हैव मुंबई के अंदर जमनालाल, दैट इज JBIMS, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी गुड पैकेज, देन देर आर IIT, ठीक है, देयर इज IIT मुंबई विच इज गिविंग यू हाई पैकेजेस। ये चीजों की वजह से वहां पे नंबर बढ़ गया। इफ यू आर थिंकिंग कि MS की वजह से बढ़ा है तो भैया गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एनीवे, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दोस बिजनेस स्किल्स, ठीक है, भैया टॉप 25 में अगर आप जा रहे हो तो एवरेज फीस वहां पे हो रहा है 16 लाख रुपया, ठीक है। गवर्नमेंट की फीस पैकेज देखिए प्राइवेट से ज्यादा है, ये सुनो, दिल्ली के पैकेजेस 10 लाख के आजू बाजू, बॉम्बे इज चार्जिंग एट अराउंड 12 लाख के आजू बाजू, ठीक है। ईस्टर्न साइड इज ऑलवेज मैक्सिमम,
ठीक है, वापस वही नंबर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एवरेज आउट करके वहाँ का नंबर काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस देर आर क्वाइट लेस। ठीक है, ओके। अब आप ये पूछेंगे कि सर व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ कॉलेजेस, कहाँ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आरओआई का जो आप नंबर देखेंगे विच इज यू कैन से सबसे ज्यादा 32.31 का रैंकिंग है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कैट, ओके, याद रखिएगा ये। दूसरे नंबर पे है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। ठीक है, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ठीक है, जो बहुत ही कम फीस चार्ज करती है, ठीक है, और पैकेज अच्छा दे पाती है। देन यू हैव एफएमएस दिल्ली, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में, ठीक है, ये उसके तीसरे नंबर पे आती है। एफएमएस दिल्ली के सामने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा इज अबोव। हालांकि यहाँ का पैकेज यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन डबल डिजिट्स, it is a single digit. FMS Delhi will give you double digit. Okay, Aligarh Muslim University coming at number 4, Sydenham in Bombay coming at number 5. ठीक है, then your Motilal Nehru MNIT which is in Prayagraj. ठीक है, then वल्लभ विद्यानगर गुजरात में आनंद में एक कॉलेज है, ठीक है, which is giving you a good package. ठीक है, the Business School of University of Jammu, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड ये आपके टॉप 10 है। प्राइवेट में अगर आप देखें तो त्रिची का MAM बिजनेस स्कूल इज एट नंबर 1। नंबर 2 इज जयपुर का इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट का टेक्निकल कैंपस। देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट इरोड बन्नारी में है ये। ठीक है, इंदौर का PIMR विच इज एट नंबर 4। ठीक है, कृपजाल मैनेजमेंट स्टडीज भुवनेश्वर। देन चेन्नई का DMS डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। देन ज्ञान ज्योति मोहाली का, कोयम्बतूर का ये कैन से कलाइंगंग करुणानिधि कैंपस, एरिस्टोटल हैदराबाद का एंड CMR कॉलेज इन हैदराबाद। दिस आर कमिंग इन दी टॉप 10 प्राइवेट में। ठीक है, आपका ROI तगड़ा है यहाँ पे। ये है आपके प्राइवेट के टॉप 10, ये है आपके गवर्नमेंट के टॉप 10। आप अगर देखेंगे कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, टॉप में तो 1.2 के ऊपर जा रहा है। सो आपको जाना है टॉप में भैया, आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पे होना है। गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा दे रही है और मुंबई वाले रीजन में सबसे ज्यादा आ रहा है। मुंबई में सबसे ज्यादा इसीलिए आता है दोस्तों, कॉलेजेस वहां पे कम है। व्हाट इज द एवरेज बैच स्ट्रेंथ? बैच स्ट्रेंथ is reaching to 300 के आजू बाजू, which means you are going to get wonderful studies but competition is huge. आपको तगड़ी compete करनी है भैया, नौकरी के लिए मारामारी होने वाली है। yes or no? while गवर्नमेंट में, ठीक है, आप एवरेज नंबर ऑफ बैच साइज देखेंगे 200 के ऊपर है, प्राइवेट भी उसी के आजू बाजू compete कर रहा है। yes or no? अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टॉप 25 में सबसे ज्यादा होते हैं। वो नंबर बढ़ता था, बहुत ज्यादा होता था, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। ये मिडिल कॉलेजेस कॉमर्स के बच्चे सबसे ज्यादा है, विच मींस कॉमर्स के बच्चों को शायद टॉप 25 में एडमिशन मिलना इज बिकमिंग चैलेंजिंग। दे आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, पॉसिबली दे आर नॉट पुटिंग राइट एफर्ट्स। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आप बोले है ना कि भैया सर टॉप 25 में कॉमर्स वाले बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि कैट का जो कॉन्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है और कॉमर्स के बच्चे उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। ये सुनो भैया, टाई अप मतलब अलग अलग बैंकों के साथ, तो ऑब्वियसली वो भी एक अच्छे नंबर पे है। ठीक है, हालांकि अब लोग प्राइवेट लोन लेते हैं तो ये अलग दुनिया बन गई है। एवरेज एज देखा जाए ऑफ ए बी स्कूल, मतलब वो बी स्कूल है ना के अंदर एवरेज एज क्या है? ठीक है, इन द सेंस बच्चों की बात हो रही है या कॉलेजेस की बात, कॉलेज की बात हो रही है। 30 साल पुरानी कॉलेज है तो ऑब्वियस है इनकी रैंकिंग बढ़िया होगी, और ये थोड़ी पुरानी, मतलब ये सब नई कॉलेजेस है तो रैंकिंग अच्छी होगी नहीं। ठीक है, कितने बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप लिया? एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बच्चे लेते नहीं है भैया। ठीक है, ये जो स्टार्टअप वार्टअप की दुनिया है ना, वो कॉलेजेस में इतना ज्यादा नहीं है, कंपनी में जाते लोग, उसके बाद स्टार्टअप की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, ये टॉप 100 का बी स्कूल का रैंकिंग है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सीधा दे दूंगा। ठीक है,
और ये आपका सिटी वाइज NIRF सॉरी स्टेट वाइज NIRF का रैंकिंग। अब आप देखेंगे आंध्रा में काफ़ी कम कॉलेजेस है जो NIRF के टॉप रैंकिंग में आती है, छत्तीसगढ़ में है ही नहीं ऐसी, ठीक है। दिल्ली में बहुत है, कौन कौन सी, IIT दिल्ली, IIFT दिल्ली, IMI दिल्ली, जामिया मिलिया, फोर्ड स्कूल, गुरु गोविंद सिंह, जगन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो रैंकिंग में आते हैं, यस और नो। सिमिलरली गोवा में एकमात्र कॉलेज, गुजरात में वी हैव विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, इरमा, निर्मा, माइका, ये अच्छे कॉलेजेस है भैया। NIRF के रैंकिंग में निर्मा दिखा नहीं, माइका दिखा नहीं, ठीक है, पर वो दिखे होंगे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो गुड, ओके, दे आर ऑल्सो गुड। हरियाणा में यू हैव MDI गुड़गांव, IIM रोहतक एंड BM मुंजाल करके जो कॉलेज है वहाँ पे आएगा। इस झारखंड के अंदर ये आपका जमशेदपुर, IIM रांची, ठीक है, IIT धनबाद और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची चलेगा। कर्नाटका और केरला के कॉलेजेस है ये। कर्नाटका में बेंगलुरु, टापमी और अलायंस टर्निंग आउट टू बी गुड, और केरला का ऑब्वियसली कोरिकोड है ना, दैट इज टर्निंग आउट टू बी आई थिंक वंडरफुल ऑप्शन। मध्य प्रदेश में यू हैव IIM इंदौर, IIIT ग्वालियर एंड IIFM, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ओके। ये तगड़ा कॉलेज है, अगर आपको फॉर्मेशन में जाना है तो इसके जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए महाराष्ट्र में आपके सामने जो बेस्ट ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, नीटी बॉम्बे, SP जैन, ठीक है, देन NMIMS बॉम्बे, KJ सोमैया बॉम्बे, ठीक है, LN वेलिंकर बॉम्बे, सिडनेम बॉम्बे, और पुणे में आपके पास भारतीय विद्यापीठ और सिम्बायोसिस में SIBM है, SCMHRD है, ठीक है, SIIB है, ओके, SITM है, ओके, SIMC है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है भैया सिम्बायोसिस के अंदर तो, ओके। मेघालय के अंदर एकमात्र शिलोंग जो अच्छा नाम है, और उड़ीसा में कलिंगा इज टर्निंग आउट टू बी गुड, ठीक है। जेवियर IIM संबलपुर है वहाँ पे, और यू हैव IMI भुवनेश्वर का नया कैंपस वहाँ पे बना हुआ है। पंजाब में लवली प्रोफेशनल, थापर, चंडीगढ़, चितकारा यूनिवर्सिटी एंड IIM अमृतसर। आप देखेंगे इनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, दे आर नॉट कमिंग, ओके। तो अब ये देखिएगा उसको। राजस्थान में यू हैव उदयपुर विच इज सुपर, ओके, टॉप 20 में आता है। जयपुरिया इज वेरी गुड कॉलेज, Jaipuria Institute of Management is turning out to be one of the very upcoming and powerful you can say institute। अगर आपको जाना है आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है कंपेयर टू दी अदर्स। तमिलनाडु में चेन्नई का IIT, त्रिची का IIM, ठीक है, ग्रेट लेक्स बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, NIT का त्रिची, कोयम्बतूर का PSG, चेन्नई का अन्ना और लॉयला आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस, ये सुनो, ठीक है। एंड देन UP में आपके पास IIM लखनऊ तो है ही, IIT कानपुर भी है, IMT गाजियाबाद का कैंपस, BIT का ग्रेटर नोएडा का कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है दोस्तों, है ना। ये अगर आप मिडल रैंक में जाना चाहते हैं तो BHU गुड ऑप्शन, अलीगढ़, जयपुरिया भी हमने देखा, जयपुर और नोएडा का कैंपस somehow is becoming good, okay, ठीक है, somehow it is becoming good, और लखनऊ का कैंपस is also गुड, ओके। जयपुरिया के 3 कैंपस है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में यू हैव IIT का रुड़की, IIM का काशीपुर, UPS का देहरादून में, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून एंड IIT रुड़की विच इज कमिंग इन दी टॉप स्टफ, ओके। चलिए, एंड देन यू हैव तेलंगाना ICFI। दोस्तों ICFI है अच्छा कॉलेज, ठीक है, हैदराबाद में, पर उसका ROI स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बड़ी मगजमारी है ICFI के साथ, बहुत पैसे देने के बाद, और बैच साइज कितनी, 800 के आजू बाजू, मतलब आप क्या पढ़ेंगे, कैसे compete करेंगे, पता ही नहीं। IMT हैदराबाद इज अ न्यू अपकमिंग कैंपस, ठीक है, कैन बी ट्राइड। वेस्ट बंगाल में IIM कोलकाता, IIT खड़गपुर एंड IMI कोलकाता, IIFT का कोलकाता का कैंपस आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, ग्रेट, आई बिलीव दिस इज अ वंडरफुल ऐसे एक्सपीरियंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे कैंपसेस आपके बने हैं। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के दूं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दैट वीडियो, ओके। सो डोंट मिस आउट to subscribe this channel, like this video and tell to large number of people to be part of Pro Talent, okay. Thank you and all the best.